हाय, वेलकम एट एटना इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आपका एटना इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर से द मिडनाइट विजिटर चैप्टर से सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं और ये गारंटी है यदि इन 5 क्वेश्चंस को आप करोगे तो आई गारंटी दैट यू विल नॉट मिस अ सिंगल क्वेश्चन। ऑजबल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। एक्सप्लेन। कैसे अलग था? मोटा था, तगड़ा था, दिखने में स्पाई एजेंट की तरह नहीं लग रहा था, कंप्लीटली डिफरेंट था। ऑजबल वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल इमेज ऑफ सीक्रेट एजेंट। एकदम से अलग था। ही वाज फैट, मोटा था, स्लो एंड ऑर्डिनरी लुकिंग। एकदम से स्लो था, ऑर्डिनरी सा, सामान्य सा दिखता था। किसी एंगल से लगता ही नहीं था कि यह एक सीक्रेट एजेंट है। अनलाइक द स्मार्ट एंड एथलेटिक एजेंट सीन इन मूवीज, जबकि हम लोग देखते हैं कि जो सीक्रेट एजेंट होता है काफी हट्टा कट्टा, काफी स्मार्ट, काफी फिट होता है। He lived in a small room of a French hotel instead of a luxurious place. स्पाई होने के बावजूद भी एक ऑर्डिनरी होटल में कमरे लेके रहता है, ना कि वो 5 स्टार लग्जरियस प्लेस पे। Despite this, Oswald was highly intelligent and quick-witted. काफी ज्यादा समझदार और क्विक-विटेड था। तब तो वो बिना वेपन यूज किए ही अपने सामने वाले दुश्मन को बेवकूफ बना देता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, हाउ डिड ऑजबल और स्मार्ट मैक्स, कैसे जो है ऑजबल जो है मैक्स को डिफीट कर दिया और ये और स्मार्ट जो अपने विट को यूज किया। ऑजबल और स्मार्टेड मैक्स बाय यूजिंग हिज क्लेवर लाइज एंड काम बिहेवियर। एकदम वीव्ड स्टोरी, अपना मनगढ़ंत कहानी सुनाकर चुपचाप पेशेंसली जो है वो मैक्स को डिफीट कर देता। ही इन्वेंटेड वीव्ड अ स्टोरी अबाउट ए बालकनी आउटसाइड हिज विंडो। वो अपना खुद का एक स्टोरी बनाता है कि बालकनी के बाहर एक खिड़की है। इस बार आई एम गोइंग टू रेज डेविल विद मैनेजमेंट। इस बार मैनेजमेंट को मैं नहीं छोड़ूंगा कि ये सेकंड टाइम है कोई जो है इन मंथ में रूम में घुस आया है। हाउ डिड ऑजबल और स्मार्ट मैक्स, कैसे जो है मैक्स को डिफीट करता है। ऑजबल और स्मार्टेड मैक्स बाय यूजिंग हिज क्लेवर लाइज एंड काम बिहेवियर। चुपचाप पेशेंसली, धीरे से, पेशेंस के साथ, दिमाग के साथ जो उसको डिफीट करता है। ही इन्वेंटेड, ही वीव्ड अ फॉल्स स्टोरी, एक झूठा कहानी बनाता है अबाउट ए बालकनी आउटसाइड हिज विंडो, की बाहर जो है उसके खिड़की के बाहर से एक बालकनी है। क्लेमिंग दैट इंट्रूडर्स ऑफन यूज इट, और बोलता है कि इस बार महीने में 2 बार हो चुका है मंथ में जो कोई मेरे रूम में ऐसे घुस आया है। आई एम गोइंग टू रेज डेविल विद मैनेजमेंट दिस टाइम, और इस बार मैं मैनेजमेंट को नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले भी उसे एक बार वार्न किया था। लेटर ही सेड दैट द पुलिस वे आर अबाउट टू अराइव, और यह भी कहता है कि पुलिस जो है आने ही वाला होगा, क्योंकि मैंने बोल रखा है एक सीक्रेट कोड या पेपर आने वाला है, तो मैंने पुलिस को बोल दिया है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे आके चेक करने के लिए। मैक्स बिलीव द बालकनी स्टोरी एंड पैनिक्ड एट द थॉट ऑफ द पुलिस, और जब दरवाजे पे नॉक होता है तो मैक्स बिलीव कर जाता है कि हाँ ठीक है, सच में पुलिस आया है, और उस कहानी में विश्वास करके वो बालकनी में छिपने के लिए खिड़की से बाहर जो है कूद जाता है। टू एस्केप ही जंप्ड आउट ऑफ द विंडो एंड फेल टू हिज डेथ। जैसे ही कूदता है वो उसकी डेथ हो जाती है, एज देयर वाज एक्चुअली नो बालकनी, जबकि वास्तव में यहाँ पे कोई बालकनी था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ मैक्स। मैक्स का क्या कैरेक्टर था? मैक्स वाज कॉन्फिडेंट लुकिंग बट नर्वस क्रिमिनल। वो मैक्स तो काफी था, मस्कुलर बॉडी था, काफी स्ट्रेंथ था, फिर भी वो नर्वस था। उसके बातों में, ऑजबल के बातों में आ गया, जबकि ये स्पाई और सीक्रेट एजेंट को ऐसा ट्रेनिंग होता है कि उसे किसी पे भी बिलीव न करना है जब तक वो अपने आंखों से कुछ देखे ना। फिर भी वो ऑजबल के बातों में आ गया। ही कैरीड ए गन एंड प्लान टू स्टील इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ऑजबल। वो पूरा प्लान बनाया था, गन भी उसके पास में था, सारे उसके फेवर में था, फेवरेबल कंडीशन था। ऑजिबल ही सीम्ड इंटेलिजेंट, ही वाज इजीली फ्राइटेंड एंड लैक्ड पेशेंस। लेकिन वो जो है आसानी से ऑजिबल जो है उसे डरा दिया और उसके पास धैर्य नहीं था। ही फियर ऑफ द पुलिस, पुलिस से डर गया, एंड ब्लाइंड ट्रस्ट इन ऑजिबल्स स्टोरी, और वो अपने अपोनेंट पे विश्वास कर लेता उसके कहानी पे, एंड लेड टू हिज डाउनफॉल, और वो गिरता है। दस मैक्स वाज क्लीवर बट नॉट वाइज। इसलिए मैक्स भले ही स्पाई था, लेकिन वो एक तेज और एक बुद्धिमान और एक अच्छा जासूस नहीं था। Why did Fowler feel disappointed after meeting Oswald? क्यों लगा? क्योंकि Fowler felt disappointed because Oswald did not look like a secret agent. क्योंकि Oswald किसी भी एंगल से एक सीक्रेट एजेंट लग ही नहीं रहा था। He expected someone smart, adventurous and stylish. उसे ऐसा लग रहा था कि कोई स्मार्ट, कोई डैशिंग सा, कोई स्टाइलिश जो है वो जो है सीक्रेट एजेंट होगा। लेकिन Oswald तो मोटा सा, एक ग्लूमी कैमरा में, छोटे कमरा में, एक छोटे होटल में रहने वाला, किसी भी एंगल से वो एजेंट लग ही नहीं रहा था। बट Oswald was fat, slow and ordinary, जो कि मैंने बताया आपको। लेटर फॉलोअर रियलाइज दैट ऑजबल वाज ए ट्रू सीक्रेट एजेंट बिकॉज ऑफ हिज शार्प इंटेलिजेंस। तो बाद में उसको लगा कि हाँ भाई, गनमैन को बिना कुछ किए हुए बैठे बैठे उसने क्या किया, अपने रास्ते से हटा दिया। यह सच में सीक्रेट एजेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजेंट है।
द प्रेजेंस ऑफ माइंड इज मोर पावरफुल देन फिजिकल स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन में भी वैल्यू बेस्ड है, आ सकता है। कह रहा था स्टोरी शोज दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड इज मोर पावरफुल देन फिजिकल स्ट्रेंथ। सही बात है, ज्यादा पावर था मैक्स में, फिर भी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड का विट का यूज करके जो है ऑजबल ने डिफीट कर दिया मैक्स को। मैक्स वाज आर्म विद गन था उसके पास, व्हाइल ऑजबल वाज फिजिकली वीक। ऑजबल बहुत मोटा था, उसकी तरह स्ट्रेंथन नहीं था। स्टिल ऑजबल रिमेन काम एंड क्रिएटेड अ बिलीवेबल स्टोरी अबाउट ए बालकनी एंड पुलिस पेट्रोल। और फिर भी वो बैठे पेशेंसली कामली जो है एक स्टोरी वीव करता है कि पुलिस आने वाला है, यहाँ पे एक बालकनी है। मैक्स पैनिक एंड जंप आउट ऑफ द विंडो विच कॉज हिज डिफीट। और मैक्स उसके बाद पे विश्वास करके जंप करता है, जो मारा जाता है। दस द स्टोरी टीच दैट क्विक थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस कैन ओवरकम इवन डेंजरस सिचुएशन। यदि आप जल्दी सोचते हैं, पेशेंसफुली रहते हैं और आपके पास बुद्धिमानी है, तो आप किसी भी डेंजरस सिचुएशन से निकल सकते हैं। बस आपको धैर्य रखने की जरूरत है, आपके अंदर पेशेंस रहना चाहिए। What role does Fowler play in the story? एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। Fowler is a young writer who accompanies Oswald to observe a real secret agent at work. वो आता है देखने के लिए कि क्या है एक रियल सीक्रेट एजेंट का वर्क। He represents the reader's expectations of adventure. Through Fowler's change in opinion, the author highlights that real intelligence is more important than glamour. कि शुरू में तो फॉलर को लगा था कि भाई ये एक नॉर्मल सा मोटा सा दिखने वाला सामान्य सा आदमी है, ये कैसे जो है एक सीक्रेट एजेंट हो सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो बिलीव करता है और ये बताता है कि सीक्रेट एजेंट होने के लिए सिर्फ मस्कुलर बॉडी और हट्टा खट्टा डैशिंग स्मार्टिंग होने की जरूरत नहीं है, बल्कि एजेंट के लिए पेशेंस, धैर्यवान होना और काफी क्विक विट होना और इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, ना कि फिजिकल अपीयरेंस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को जो कि मैंने आपको डिटेल किया है, अगर आप अपने नोटबुक में लिख के खुद के शब्दों में आंसर करते हो, तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस को आप इजीली टैकल कर सकते हो और आंसर कर सकते हो आप अपने बुद्धिमानी से। यहाँ ऑजिबल ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई, अब आपकी बारी है। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।